डगर में सफल होता। झूठा झूठ बोलना, धोखा देना और सगे चाचा को धोखा, सगे भाई से झगड़ा, यह एक परमार्थी जीव को, परमार्थी विद्यार्थी को शोभा नहीं देता। स्कूल का अनुशासन होता, स्कूल के आदर्श होते हैं। एक मास्टर की बात को विद्यार्थी मानता है, मास्टर के पैर को छूता है, तब अच्छे नंबरों से पास होता। स्कूल में आकर के प्रिंसिपल मुर्दाबाद, मास्टर मुर्दाबाद, कहीं प्रिंसिपल को गाली, कहीं मास्टर को गाली, कहीं विद्यार्थी से झगड़ा, कहीं सुरती खा लेना, कहीं तंबाकू खाना, कहीं पिक्चर फिल्म देखना, ऐसे उदंड लोग कक्षा 10 में 3 साल फेल हो जाते हैं। तब माँ बाप पढ़ाई छुड़ा देते, कहे चलो अब तुम ट्रैक्टर चलाओ, चलो तुम ठेला खींचो, चलो तुम सब्जी बेचो, चलो तुम ट्रक की ड्राइवरी करो, जाओ वही पियो खाओ मौज उड़ाओ। वो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते। जो अनुशासनहीन होता वो कभी अपने जीवन में इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर कप्तान बनता। इसलिए परमार्थी डगर भी, ये परमार्थिक पाठशाला भी आपसे एक मानवीय, एक नैतिक आदर्श की अपेक्षा करती कि जितना ही अच्छा रहोगे, जितना आपका व्यवहारिक जीवन परिष्कृत साफ सुथरा होगा, उतना ही परमार्थ में आप अच्छे अंक से पास हो जाओगे। लेकिन ये झगड़े झंझट में आपको कुछ मिलना नहीं है। अगर रगड़े झगड़े, सत्संग वैसे बाहर भी नहीं, लेकिन सत्संग में आने के बाद अगर ये रगड़े झगड़े होंगे तो निश्चय जान लो कि आपका परमार्थ का नुकसान होगा। ये भजन कभी आपका बन नहीं सकता। कितनों शिकायत करो, भाई साहब 20 साल सत्संग में हमारा भजन नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता। अभी भजन किया कहाँ किसी ने? किसी ने किया भजन? हो तो एक औपचारिकता, बस खाना पूरी है, थोड़ा सुबह कर लिया, थोड़ा शाम कर लिया। और जब भजन की लौ लगेगी, भजन मीरा ने किया, मीरा दर्द दीवानी, दर्द मोरी का कोई जानी, रैन दिरा मोरे नींद ने आवे, भावे अन्न न पानी, बेकल तड़पू पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी, ऐसा वैद मिले कोई भेदी, देश विदेश पिछानी, जासे कहो बिरह तन केरी, फिर नहीं भरमो खानी। जब भजन करने की लौ लगेगी तो भावे अन्न न पानी। और अभी तो कह दे खाकर भजन कर लेंगे। बताओ, खाना पहले खा लिया, खाकर भजन होता? वैसे गुरु महाराज ने तो कह दिया कि अच्छा चारपाई पर सोकर और बिस्तर पर जाना तब कर लेना, लेकिन कर पाए? खाली पेट तो भजन हो ही नहीं रहा। खाली पेट करने बैठे और दुइये माला करते करते तब तक कहीं कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द, और तब तक लुढ़क गए, घर घो नींद आ गई, और ठूस ठूस कर नाक तक भोजन कर लिया तो भजन होता? हो तो एक कहने के लिए। अगर गुरु महाराज सीधे कह दिए होते तब यहाँ कोई आता? बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। अगर डॉक्टर कहते बड़ा खराब मरज, बड़ा खराब मरज, मर जाओगे, तो मरीज बेचारा तो 2 दिन पहले में मर जाएगा। अस्पताल में आने के पहले में हार्ट अटैक हो जाएगा। डॉक्टर कहता कि नहीं ठीक है, डॉक्टर जानता कि बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी धीरे देता, ठीक है, ठीक है, विश्वास करो। ये डॉक्टर साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक तरीके से मरीज को अटेंड करते हैं। हम आप इतने निकरे जीव, और सोचा था भजन माने दाल भात, सोचा था भजन माने चीनी का शरबत, और खट जो है त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, और फिर मथुरा जाने की क्या जरूरत, अलग झंडा गाड़ देंगे, गुरु महाराज की क्या जरूरत, खुद हमारी पूजा होने लगेगी। बस यही तो आशा थी। और जब 10 साल बीता, 20 साल बीता और कुछ नहीं मिला, तो देखो कितने लोग अलग झंडा भी कर लेगा, हमारे पास आओ, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। और कितने सत्संगी बेचारे धोखा खा गए। अभी तो बड़ी बड़ी नौटंकी होगी। धोखा मत खाना, अपनी आस्था को टिकाए रहो। भजन तो आपका 1 सेकंड में बनेगा, लेकिन आप भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति से गुरु को प्रसन्न करो। गुरु प्रसन्न और सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म कह चले न बाजी। गुरु प्रसन्न हो ही जाओ ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ की पहली पढ़ाई है भक्ति, भजन बाद में है। का बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो मानुष तो मूर्ख जान। शब्द खुलेगा गुरु में हर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। पहले तू गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। और बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। बिना गुरु भक्ति के संसार के बंधन मोटे नहीं कटते। और मोटे जब लग जाए न, झीने कैसे जाएं। ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप।
तो पहले तो मोटा बंधन है, ये जगत और जगत के सामान, ये रुपए पैसे का लालच, ये जो झोले में बार बार डलवाया जा रहा है, यही आपका मोह काटा जाता है। यही मोह की रस्सी, इसी में तो उलझ गए। पैसावादी युग, पैसा माई हो गया, पैसा बाप हो गया, पैसा धर्म हो गया, पैसा कर्म हो गया। इसी के लिए दीन अमान खत्म कर दिया, इसी के लिए दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, सगे भाई को धोखा, सगे भतीजा को धोखा। बुढ़ापे में माँ बाप ठोकर खा रहे हैं, लेकिन कोई पैसा खर्च करना चाह रहा। चार बच्चों का पेट माँ बाप ने भरा, अपनी गरीबी में चारों को पढ़ाया लिखाया, और आज चारों नौकरी में आ गए। लेकिन चारों नौकरी में चार जिसके बच्चे, वो बुढ़ापे में दो माँ बाप का पेट नहीं भर पा रहे हैं। वो कहता तुम भरो, दूसरा भाई कहता मैं अकेले क्यों भरूं, ये तुम्हारे भी तो माँ बाप हैं। अरे बंटवारा कर दिया। अच्छा कहा चलो नियम बना लो, एक हफ्ता मेरे घर, एक हफ्ता तुम्हारे घर, एक हफ्ता तुम्हारे घर। अब माँ बाप को बुढ़ौती में लिस्ट बनानी पड़ती, आज किसके घर हमको खाना है, आज उस बच्चे के घर खाना है, आज उसके घर खाना है। अगर बेचारे कहीं लिस्ट भूल गए और चले गए दूसरी बहू के घर में, अरे तुमने तो यही घर देख पाया है, बस हम ही को तुम रगड़ना चाहती हो, उनको जमीन नहीं दोगी, वो सब हिस्सा हमको ही लिख दोगी। तो बूढ़े माँ बाप को कितनी ठोकर। ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, ये बौद्धिक समाज का बुरा हाल हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये युग और जमाना इतना खराब, कलुषित विचारधारा, तो आदमी पैसे का लोभी हो गया। इसीलिए झोला में बार 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 मतलब के लिए तो आदमी देता, 1 लाख रुपया घूस देना हो, काम बनेगा कि नहीं बनेगा कोई पता नहीं, लेकिन 1 लाख रुपया जैसे आया वैसे चला गया, बस ले जाकर धीरे से झोला में डाल दिया, हमारा काम कर देना घूस घास दे करके। कहीं डॉक्टर को 2 लाख दे दिया, वो तो जैसे आएगा पानी की तरह आया है, और लूटपाट की कमाई पानी की तरह जाएगी, कोई पुण्य मिलेगा। लेकिन इस दरबार में जो प्रेमी भाई बहनों आप देकर जाओगे, ये आपके पुण्य की पूंजी बनेगी। यही लौकिक पारलौकिक फल फायदे, यही तो आपको विश्वास जमाना है, और है तो वही कमाई। कोई बड़े पुण्य की कमाई कलयुग में किसी की नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने स्वीकार कर लिया। प्राचीन संतों ने प्राचीन समय में इस धन की सेवा को सबसे तुच्छ सेवा कहा था, सबसे बड़ी सूरत सेवा, फिर ये मन की सेवा, फिर तन की सेवा, शरीर की सेवा, और सबसे तुच्छ सेवा, छोटी ऊंची सेवा, ये धन की सेवा बताया था। और पहले संत है इस रुपए पैसे को जल्दी स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन आज गुरु महाराज ने हमारी परिस्थितियों को देखते हुए देखो इसी को आगे कर दिया। का इसी झोला में सेवा डालो, भजन भी बनेगा, लोक भी बनेगा, इसी में बीमारी जाएगी, लौकिक पारलौकिक फल मिलेंगे, हर तरह से फलोगे फूलोगे। तो ये मामूली दया है। इसी निकृष्ट कमाई, ये लूटपाट की कमाई, मारपीट की कमाई, कहा बस इसी को डालते जाओ, देते जाओ, हम आपका इसी में लोक परलोक का। और अब तो कह दिया झोला में डालते जाओ, भजन भी बनने लगेगा। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा? पैसे से दौलत कोई खरीद सकता, लेकिन गुरु महाराज ने कहा वो तो भी देने वाले की बात है। अब देने वाला का जब मुफ्त में बांट देंगे तो कोई क्या करेगा? अगर उनकी यही रजा है तो आपको ये दौलत लूट लेनी चाहिए कि चलो आपके इसी रुपए पैसे, संसार को सोना बना दो, हीरे पन्ने बना दो, फिर भी ये रूहानी दौलत कोई राजे महाराजे बादशाह पैसे से पाए। लेकिन आप इसी तरह धीरे 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 ये कर्म कर्जे उतर जाएंगे, लाभ फायदा मिल जाएगा। तो अब आप धीरे धीरे घर जाने की तैयारी में हो। तो आप प्रेमी भाई बहनों, इस मुक्ति दिवस के अवसर पर, होली के पावन पर्व पर आप निश्चय ही काल माया की खूट में जन्म जन्म के जो कर्म कर्जे कूड़े कचड़े, इसको भस्म करो। ज्ञान अग्नि ज्ञान ज्योति जलेगी, और ये जब भस्म होंगे तो राम नाम बड़ी प्रज्वलित होगी, और जीवात्मा चेतन ये अपने वजूद में आएगी, और इसमें प्रकाश, इसी ललाट में माथे में ये खोपड़ी आपकी प्रकाश से भर जाएगी। अभी आँख बंद करते हो तो अंदर में अंधेरा, लेकिन जिस दिन गुरु की दया हो गई, जब होली हो जाएगी, होना था सो होली, जब ये कर्म कर्जे भस्म हो गए, कोहरा तिमिर अंधकार खत्म, तो यही माथा खोपड़ी आपका प्रकाश से भर जाएगा। मामूली जीवात्मा में प्रकाश है, जरा इसको जगना, और ये गुरु की कृपा से। अपना बल पौरुष तो काम नहीं करेगा, लेकिन आप दरबार में हो, जिस दिन ये चाबी लगेगी, आप देखना चाबी लगने वाली, एक ही चाबी इनकी लगे,
और लाखों लोग स्वर्ग वैकुंठ आने जाने लगे, तब आप समझ लेना कि अब सतयुग आ रहा है। वही सतयुग की पहचान होगी। हिंदी अंग्रेजी से सतयुग नहीं आएगा। हिंदी अंग्रेजी ने तो नाश करवा दिया। हिंदी में भी गाली, अंग्रेजी में भी गाली, हिंदी में भी झगड़ा, अंग्रेजी में भी झगड़ा। लेकिन सतयुग आएगा जब लोग दिव्य दृष्टि